देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का असर देखने को मिलने लगा है। मुंबई में आम लोगों पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से एलपीजी और ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते परिवहन के साथ साथ रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। मुंबई में भी दूध, ब्रेड और पाव जैसी कई वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं, जिसके चलते मुंबई करों के दैनिक नाश्ते जैसे वड़ा पाव, मिसल पाव, समोसा पाव, इडली पाव और पाव भाजी की लागत में भारी वृद्धि हुई है। ठेला और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को महंगा पाव खरीदना पड़ रहा है, जिसके कारण मशहूर वड़ा पाव की कीमत 20 से बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गई है और कई इलाकों में तो ये 30 रुपए तक बिक रहा है। वहीं मुंबईकरों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आयात पर निर्भरता के चलते चीजें महंगी हो रही हैं, लेकिन आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। मेरा नाम भुवनेश है। मैं यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय हूँ, नरीमन पॉइंट में काम करता हूँ। रिगार्डिंग मैं काफ़ी दूर से आता हूँ, विराट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। एज पर रिसेंटली जो पेट्रोल डीजल्स के भाव बढ़ गए हैं, ऑन दैट बेसिस जो एवरी रेस्टोरेंट्स रोड साइड में है, जो भी कुछ नाश्ता है, खाने पीने की, ये सब चीज़ें महंगी हुई। डे टू डे जो किचन के एक्सपेंसेस है और लिविंग एक्सपेंसेस है, वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसके ऊपर भी गवर्नमेंट्स को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। रिगार्डिंग ऑनली पब्लिक के करने से कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट को एक्शन लेना और अदर भी जो पॉसिबल मेजर्स है उन सबको एक्टिव करने से ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। इट्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डेज जैसे लाइक एलपीजी गैस इंक्रीज हो गया है, आप देखेंगे। अदर देन जो ट्रांसपोर्ट पेट्रोल अगर महंगा हो गया है, तो उससे जो आपकी किचन तक जो सामान आ रहा है, जो भी आप कहीं से लेके आ रहे हैं, ऑन दैट ईच एंड एवरीथिंग की कॉस्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई है। क्योंकि एक आम आदमी और जो नॉर्मल पब्लिक है, उसके एक्सपेंसेस नियर अबाउट जो है रेगुलर जो पहले थे उससे 20 से 25% के आसपास में इंक्रीज हो गए। ऑन दैट बेसिस पब्लिक की पॉकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट डे बाई डे होता जा रहा है। क्योंकि आम आदमी को जो सेविंग करना है और जो जिसमें अपना घर चलाना है, तो वो जब महंगा होता जा रहा है, तो उसका एक फ्यूचर के लिए वो जो सेविंग सोच रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो सब ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये भी महंगा हो चुका है, जो मतलब नियर अबाउट आप देखेंगे कि पहले इनको भी मिलता था बनाने के लिए, उसके आप देखेंगे 25% नियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग में। आप कहीं पे भी आप देखेंगे रोड साइड किसी भी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी 20 से 25% में खाने के आइटम्स में उन्होंने बढ़ोतरी कर दी। इसके बेस पे जो एक मुंबई में बोला जाता था कि खाना सस्ता है, वो अभी उतना सस्ता नहीं रहा है। तो एक सर्वाइव करना आम पब्लिक के लिए, जो एक लोअर क्लास पब्लिक है, उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरा नाम प्रशांत गोटे है। हाँ, मुंबई में कितने सालों से आप रह रहे हैं? अभी लगभग 6 मंथ हो गए यहाँ पे। 6 महीने से। और किस तरह की महंगाइयों का यहाँ पे पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से सामना करना पड़ रहा है? बहुत महंगाई हो रही है, उसके वजह से सब कैब वगैरह के रेट भी बढ़ गए और गैस वगैरह जो रेगुलर चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ों के भी रेट बढ़ गए हैं। उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती है लोगों को यहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सामान्य आम आदमी के ऊपर ज़्यादा दिक्कतें होती है। बेसिकली जो ऊपर वाले लोग हैं, पार्टीज़ वगैरह, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फील्ड पे रहते हैं उनको ही ज़्यादा दिक्कतें रहती है इस चीज़ों में। डेली घर का किचन मैनेज करना, पॉकेट्स मैनेज करना, ये सब चीज़ें खर्चे कैसे कितना डिफिकल्ट हो रहा है? बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन अभी तो क्या मैनेज करना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें जो ज़रूरत वाली है, मोदी ने भी कहा है कि फ्यूल का जो है सेविंग करे और ट्रांसपोर्टेशन का जब जरूरत होगी तो ही यूज़ करे, नहीं तो जितना सेव कर सकते हैं उतना सेव करना पड़ रहा है अभी। जी यस, कोई मैसेज नहीं, यही तो अभी जितना जल्दी हो सके ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए कि कितना दिन तक हम इतना ऐसा झेल सकते हैं। कोई पॉसिबल नहीं है ज़्यादा दिन तक झेलने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना सॉल्व करना चाहिए। नाम मोहम्मद इमरान सिद्दीकी है जी। तो वड़ा पाव बढ़ गया, सब तेल वगैरह का भाव, मीठा तेल, डीजल, पेट्रोल सब चीज़ का है, बेसन मैदा सबका बढ़ा हुआ, इसकी वजह से बढ़ा है। इसके वजह से हर चीज़, नाश्ते का भी भाव बढ़ गया हर जगह। कितना, लेकिन आप लोगों को रोज़ मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है, कमाई कम हो गया अभी। कमाई कम हो गया, घर के खर्चे ये सब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, कमाई कम हो रहा है। तो सरकार से कहना चाहेंगे निवेदन? सरकार से निवेदन करना चाहे कि सस्ता करें, लेकिन अभी कुछ ये नहीं है, सरकार कर नहीं पाएगी लग रहा है। जी, और कुछ मैसेज सरकार को देना चाहेंगे? जिस तरह की आप लोगों की परिस्थिति हो चुकी है कि चीज़ें रोज़ महंगी होती जा रही है, कुछ बोलना चाहेंगे? और बोलना चाह रहे हैं कि सरकार सस्ता करे। हाँ, लेकिन हमारी समझ से सरकार सस्ता कर नहीं पाएगी, सब बाहर से आता है जी, तो वहाँ से आने की वजह से सस्ता कर नहीं पाएगी, महंगाई और बढ़ने वाली है।
पॉकेट और किचन पे कितना असर पड़ता है? घर किचन पे तो बहुत असर पड़ रहा है, कितना, हाँ, कितना मैनेज करना कितना भारी पड़ता है? बहुत भारी है। मेरा नाम विकास है। पहले हम लोग 22 में बेचते थे, अभी 25 हो गया। इसका कारण है पेट्रोल, डीजल, घासलेट और खासकर गैस। पहले हम लोग 1000 में मिलता था, अभी लगभग 3500 4000 के आसपास। उसके बाद बावजूद भी हम लोग को नहीं मिल पाता है। घासलेट से काम चलाना पड़ता है, चारकोल से काम चलाना पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग को रेट तो बढ़ाना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, उस वजह से किचन कितना मैनेज करना कितना जो है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया है? क्योंकि हम लोग को इधर से कुलावा जाना पड़ता है। कुलावा से जितना भी माल इधर बनता नहीं है, लगभग सारा माल उधर ही बनता है। उसको जो माल है जो इधर तैयार होता है, तो उधर से अप डाउन दिन भर में कम से कम तो 10 बार हो जाता है, 10 से 15 बार। इससे तो पेट्रोल डीजल हम लोग का तो खपत होता ही। इसके कारण उसमें भी ये पेट्रोल डीजल एक लीटर की जगह 4-5 लीटर के आसपास अब खपत होता है। तो रेट तो हम लोग इधर मैनेज तो इधर ही करेंगे ना। कॉमन जो लोग हैं उनको भी जो है ये बढ़े हुए भाव की वजह से भारी पड़ रहा है। किस तरह से कहना चाहेंगे, किस तरह से ये सब भाव बढ़ चुके हैं, कितना डिफिकल्ट हो रहा है सबके लिए? आप लोगों सिर्फ के लिए हमारी भी, बात लोगों के नहीं, लिए हर भी। दुकान का यही स्थिति है रेट को लेके। कस्टमर हर किसी को समझा नहीं सकते। लेकिन भाव बढ़ने की वजह से कस्टमर भी जो है आप लोगों के कम आ रहे होंगे या फिर लौट जा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो वही पहले जो 22 में बेचते थे 25 में बेच रहे हैं। इसके कारण बहुत ऐसे कस्टमर है जो वापस चले जाते हैं वापस चले जाए। बिना खाए। रेट को मोहम्मद राजू शेख। नारियल पानी का पहले 80 रुपीज़ था, अभी 90 रुपीज़ था। क्या पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ये भाव जो डीजल का भाव बढ़ने से जो है, और गर्मी में माल जो शॉर्ट चल रहा है, उनको माल जितना जरूरत था उतना नहीं मिलता है। भाव भी महंगा हो गया खरीदी। गाड़ी का जो होलसेलर लोग गाड़ी कर्नाटक से जो गाड़ी भर के आता है, पहले 30,000 लेता था, अभी 40,000 45,000 भाड़ा लेता है। तो वो लोग पैसा होलसेलर भी भाव बढ़ाया, इसके लिए हम लोग को भाव बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए 90 रुपीज़ भाव किया है।